इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बना सकते हैं। तो ये देखो कुछ ना कुछ 15 का मल्टीपल चल रहा है। यहाँ पे मेरे 3 सोल्यूशन आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो अगर मेरे sin x की वैल्यू जो 2 है ये इनवैलिड होगा, क्योंकि जो sin x की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच लाई करती है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज है वो नेगेटिव इंटरवल मतलब -∞ से 0 के बीच में लाई कर रही है। तो अब मुझे लगता है कि अब r के रखने का समय आ गया। अब मुझे ये भी पता करना है कि t इक्वल टू 0 पे एग्जैक्टली कहां हिट करेगा। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। मेरा नाम है अमन सिंह। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जेई में। अगर हम इसकी वेटेज देखें तो हर ईयर एवरेजली 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, वी कैन सी। तो ये बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन होती है। तो आज हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं और लेंगे एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। इसे एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो यहां पे दिया अल्फा, राइट, एक एंगल अल्फा है दैट इज लाइंग फ्रॉम -π/2 टू +π/2। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कह रहा है कि इज द सॉल्यूशन ऑफ 4 cos थीटा + 5 sin थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज, और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, है ना, √10 वगैरह कुछ करके दिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है जो अल्फा है ना, इसका सोल्यूशन है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो इसे हम सॉल्व करें तो 4 cos थीटा + 5 sin थीटा इक्वल टू 1, ये मेरे पास इक्वेशन दी हुई है। 4 cos थीटा + 5 sin थीटा इक्वल टू 1, ये दिया है। अब यहां पर क्या जो थीटा इक्वल टू अल्फा है वो इसका एक सोल्यूशन है, तो जो थीटा इक्वल टू अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे मैं काम करता हूं, थीटा इक्वल टू अल्फा पुट कर देता हूं, राइट। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू अल्फा क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। मैं इसे रख सकता हूं यहां पर। तो जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 4 cos अल्फा + 5 sin अल्फा इक्वल टू 1, राइट। अब एक काम करते दोनों साइड को अगर मैं यहां पर cos अल्फा से डिवाइड कर देता हूं, मतलब अगर मैं पूरी इक्वेशन को cos अल्फा से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 4 cos अल्फा बाई cos अल्फा 4 होगा, प्लस 5 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा कितना होगा, ये tan अल्फा होगा। तो ये आ जाएगा मेरा 5 tan अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन cos अल्फा कितना होगा, सेकेंड अल्फा, करेक्ट। अब यहां से काम करते, मुझे जो वैल्यू चाहिए, मुझे जो टारगेट करना है वो tan अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो 4 + 5 tan अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड अल्फा का होल स्क्वायर, राइट। अब यहां पे a + b होल स्क्वायर लगाते हैं तो जो वैल्यू आ जाएगी मेरी 16 + 25 tan स्क्वायर अल्फा, राइट। 2 5 कितना होगा, 10 10 × 4 40 tan अल्फा, तो आ जाएगा मेरा 40 tan अल्फा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फा, राइट। अब क्या ये मैं सीकेंट स्क्वायर अल्फा को अगर मैं 1 + tan स्क्वायर अल्फा लिखता हूं, राइट, कितना होगा ये जो मेरा होगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा होगा, राइट। तो यहां से अगर मैं एक बार फिर से रीअरेंज करता हूं, 16 + 25 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 40 tan अल्फा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अल्फा, मेक सेंस, ऐसा हो गया। अब यहां पे 25 tan स्क्वायर अल्फा में से एक tan स्क्वायर अल्फा गया तो कितना बचा, 24 tan स्क्वायर अल्फा, और ये कितना होगा, ये 40 tan अल्फा होगा। तो ये आ गया मेरा 40 tan अल्फा, और साथ में कितना होगा, तो ये देखो 16 है, राइट, यहां पे 16 है और इसके अलावा कोई और कांस्टेंट टर्म है, तो एक ही 16 यहां पर है और एक यहां पे है 1, तो 16 में से 1 गया, कितना बचा, 15 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 15 इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से क्या मैं tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक है tan में, तो यहां पे हम -b + -√b² - 4ac/2a लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, तो tan अल्फा मेरा आ जाएगा -b मींस -40 +
√40 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए मेरा 24 है, ए मेरा 24 है और साथ में आएगा 15 और अपॉन 2a। अपॉन 2a मतलब कितना हुआ, 2 इंटू ए कितना हो गया 48। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब एक काम करते हैं, अगर यहां पर हम ध्यान दें -40 प्लस माइनस यहां पे अंडर रूट के अंदर में 40 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 24 इंटू 15 है। तो वैसे मैं कैलकुलेट करूं तो जो मेरी वैल्यू आएगी आ जाएगी √160 अपॉन 48 है ना। अब √160 कितना होगा, तो ये 4√10 होगा। तो यहां से मैं काम करता हूं, वैल्यू पुट करता हूं, मेरा आ जाएगा -40 प्लस माइनस 4√10 अपॉन 48। अब मैं पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां से जो tan अल्फा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -10 प्लस माइनस √10 अपॉन 12 है ना। तो यहां से दो वैल्यूज पॉसिबल हुई, एक तो मेरी वैल्यू आएगी -10 प्लस √10/12, दूसरी क्या आएगी -10 माइनस ऑफ √10/12 है ना। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ये जो -10 प्लस एक तो मेरा -10 आया और प्लस √10/12 आया और एक मेरा है -10 माइनस ऑफ √10 अपॉन 12। तो अगर ऑप्शन मैच कराएं तो ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना, √10 माइनस ऑफ 10 अपॉन 12, एक ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर ये कह रहा है tan 15 डिग्री, राइट, दिया tan 15 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 75 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 105 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 195 डिग्री इक्वल टू 2a। तो मुझे वैल्यू निकालनी है a प्लस 1 अपॉन a की। तो ये देखो कुछ ना कुछ 15 का मल्टीपल चल रहा है, 15 डिग्री का मल्टीपल चल रहा है। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से, tan 15 डिग्री दिया है ना। अब ये जो मेरा 1 अपॉन tan 75 दिया, क्या इसे मैं cot 75 लिख सकता हूं, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। तो ये आ जाएगा मेरा cot 75 डिग्री। नेक्स्ट वन क्या होगा, 1 अपॉन tan 105 है, तो ये कितना होगा, ये मेरा आ जाएगा cot 105। तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी cot 105 डिग्री। और लास्ट वन क्या है, tan 195 है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, मैं सारे को tan में लिख रहा हूं। तो ये जो मेरी आएगी वैल्यू, ये आ जाएगी tan 195 डिग्री इक्वल टू 2a, करेक्ट। ठीक है, अब देखो ये जो cot 75 डिग्री है, इससे मैं कुछ कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या लिख सकते हैं यहां पर, तो cot 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 15 डिग्री, राइट, 90 माइनस 15, और cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। तो ये मेरा आ जाएगा tan 15 डिग्री। नेक्स्ट वन क्या है, cot 105 डिग्री। तो 105 को 90 प्लस 15, 90 प्लस 15 के कॉम्बिनेशन में अगर हम लिखें तो cot 90 प्लस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है। तो ये मेरा आ जाएगा -10 15, परफेक्ट है। और साथ में अगर मैं 195 को 180 प्लस 15 डिग्री लिखूं, 180 प्लस 15, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan 15 डिग्री। ये मेरा आ जाएगा प्लस tan 15 डिग्री, और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2a के बराबर। अब देखो एक tan 15 डिग्री और एक tan 15 डिग्री कैंसिल होगा, तो यहां से जो 2a की वैल्यू आएगी वो 2 tan 15 डिग्री आएगी, 2 tan 15 डिग्री। तो जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी tan 15 डिग्री, ठीक है। और tan 15 डिग्री कितना होगा, ये 2 माइनस √3 होगा। कितना होगा, ये मेरा 2 माइनस √3 होता है। अब मुझे क्या निकालना था, अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो मुझे पता करना था a प्लस 1 अपॉन a। तो ये a प्लस 1 अपॉन a कितना होगा, a प्लस 1 अपॉन a की जो वैल्यू होगी ये मेरी आ जाएगी 2 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ √3। अब 2 माइनस √3 को अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं, 2 प्लस √3 2 प्लस √3, तो 2 माइनस √3 2 प्लस √3 1 होगा। तो जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा मेरा 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 कैंसिल होंगे, वैल्यू मेरी 4 के बराबर आ जाएगी, करेक्ट। यहां पे जो आंसर आएगा 4 होगा, तो जो करेक्ट पार्ट होगा 4 होगा। तो इफ यू लुक एट द आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा जो है मेरा 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और 3 sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा एंड ए रियल नंबर एंड अ रियल नंबर के। तो के एक रियल नंबर है, सच दैट एक कंडीशन दी हुई है कि tan अल्फा की जो वैल्यू है वो k tan बीटा के बराबर है।
देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, तो ये k की वैल्यू क्या होगी? तो मुझे पता करना है कि k की वैल्यू क्या है इस कंडीशन से, tan अल्फा इक्वल टू k इंटू tan बीटा, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, 3 sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस ऑफ बीटा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, राइट। तो यहां पे हम एक काम करते हैं, 3 sin अल्फा प्लस बीटा, यहां से मैं लिखता हूं 3 sin, इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, 3 sin अल्फा प्लस बीटा, 3 sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 2 sin अल्फा माइनस ऑफ बीटा, 2 sin अल्फा माइनस ऑफ बीटा दिया है। 3 sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस ऑफ बीटा दिया है। तो यहां से अगर हम एक काम करें, इसे डिवाइड करते हैं अगर, तो इसे मैं रीअरेंज कर सकता हूं, sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2। अब ये a अपॉन बी इक्वल टू सी बाई डी का कुछ फॉर्म दिख रहा है, तो यहां पे अगर मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ये बन जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा प्लस sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन होल डिवाइडेड बाय sin अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 + 2 अपॉन 3 माइनस ऑफ 2, ऐसा आया। अब देखो ये sin c प्लस sin d है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है sin c माइनस ऑफ sin d, तो sin c प्लस sin d कितना होगा, ये वैल्यू होती है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, ये मेरा आ जाएगा 2 sin, अब देखो c प्लस d मतलब क्या, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा/2, तो बीटा बीटा होंगे कैंसिल, 2 अल्फा/2 कितना होगा, अल्फा होगा, तो 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 कितना होगा, तो दोनों को घटाते हैं, तो यहां पे कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस ऑफ बीटा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, cos ऑफ माइनस 2 बीटा/2 क्या होगा, सिंपली cos बीटा, क्योंकि cos तो इवन फंक्शन होता है, तो आ गया मेरा cos बीटा डिवाइड बाय क्या होगा, नीचे चलते हैं, sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 sin c माइनस d/2 cos c प्लस d/2, तो 2 sin c माइनस d/2 कितना होगा, तो अब अल्फा अल्फा कैंसिल होंगे और sin माइनस ऑफ बीटा आ जाएगा, एंड cos c प्लस d/2 कितना होगा, इस बार अल्फा अल्फा ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, और ये वैल्यू जो आएगी आ जाएगी 5/1, करेक्ट है, मेक सेंस। 2 कैंसिल होंगे, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा की वैल्यू क्या होती है, tan अल्फा होता है, तो ये मेरा आ जाएगा tan अल्फा, ये मेरा आ जाएगा tan अल्फा, ठीक है, और साथ में cos बीटा अपॉन sin माइनस बीटा, तो sin माइनस बीटा में से माइनस बाहर निकलेगा क्योंकि sin ऑर्डर फंक्शन होता है, तो ये माइनस sin बीटा होगा, cos बीटा अपॉन sin बीटा कितना होता है, cot बीटा, डिनोमिनेटर में गया तो tan बीटा विद माइनस साइन, तो कितना होगा, माइनस tan बीटा, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी आ जाएगी मेरी माइनस tan बीटा, और ये इक्वल टू कितना होगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 5/1, तो यहां से जो वैल्यू आएगी tan अल्फा अपॉन tan बीटा की, ये वैल्यू मेरी हो जाएगी -5 के बराबर, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो मेरी tan अल्फा की वैल्यू आई वो आ गई -5 tan बीटा के बराबर, -5 tan बीटा के बराबर। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आया। अगर मैं प्रॉब्लम पर जाऊं, रीड करता हूं, तो जो मेरी tan अल्फा की वैल्यू थी वो k tan बीटा के बराबर दी थी, तो यहां से जो k की वैल्यू निकल के आ रही वो -5 आ जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू आएगी k की कितनी आएगी, -5 आ जाएगा, तो k इक्वल टू -5 मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। बढ़िया सवाल था। तो अब देखो ऐसे और भी अगर आपको मल्टीपल स्टेप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप हेल्प मी सॉल्व इट फीचर का यूज भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के ऐप पे एक्सप्लोर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहां पे अगर हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम कह रहा है थीटा लाइज फ्रॉम -π/3 to 0। इस बार जो थीटा का इंटरवल है -π/3 से 0 दिया है और एक पॉइंट दिया है x, y जिसकी वैल्यू है 3 tan थीटा प्लस π/3, 2 tan थीटा प्लस π/6 और ये लाई कर रहा है और एक कर्व की इक्वेशन कुछ दी हुई है xy प्लस अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा इक्वल टू 0। तो मुझे जो वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये x और y की वैल्यूज दी गई है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अब यहां पे अगर xy की वैल्यू दी गई है तो सेपरेटली एक काम करते हैं, पहले इसे इक्वेट करके देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं काम करता हूं, जो मेरी x की वैल्यू आएगी, जो मेरा x सेपरेटली क्या होगा, ये मेरा आ जाएगा 3 tan थीटा प्लस π/3, तो मेरा आ जाएगा 3 tan थीटा प्लस π/3। तो एक काम करता, अब यहां पे tan a प्लस बी लगाते, तो tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये मेरा आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा मेरा इनसाइड में tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b कितना होगा, tan π/3 अपॉन
1 माइनस tan थीटा tan पाई बाई 3, ये आ गया। तो अब एक काम करते हैं, tan पाई बाई 3 की वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 टाइम्स tan थीटा tan पाई बाई 3 कितना होगा, √3 अपॉन tan 60 डिग्री होता है ना, तो √3 होगा अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में क्या आएगा, ये मेरा आ जाएगा x इंटू 1 माइनस ऑफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स tan थीटा प्लस √3। परफेक्ट, 3 टाइम्स tan थीटा प्लस √3 आएगा। तो यहां से काम करते हैं, ये हम लिख सकते हैं x माइनस ऑफ x √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा प्लस 3√3। अब एक काम करते हैं, tan जो थीटा के टर्म से उसे अलग से एक्यूमुलेट करते हैं। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस ऑफ 3√3 इक्वल टू, तो tan थीटा के टर्म्स को एक्यूमुलेट किया तो क्या आएगा, tan थीटा साथ में आएगा 3 प्लस x√3, राइट, 3 आएगा प्लस x√3 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस x√3। परफेक्ट, देखो x√3 tan थीटा वहां गया ना, और एक 3 tan थीटा था। तो यहां से जो मेरी tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, tan थीटा आएगा इन शॉर्ट ये बनेगा x माइनस 3√3 अपॉन 3 प्लस x√3। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ x। अब एक काम करते हैं, ऐसे ही हम y के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो y के लिए क्या है, वापस से एक इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। जो मेरी y की वैल्यू है वो है कितनी दी है, 2 tan थीटा प्लस पाई बाई 6 है। तो यहां से जो मेरी y की वैल्यू आएगी कितनी दी गई है, y की जो वैल्यू आएगी वो दी गई है 2 tan थीटा प्लस पाई बाई 6। रीड कर लेते हैं वापस से, देखो 2 tan थीटा प्लस पाई बाई 6 है। तो अब मैं एक काम करता हूं, tan थीटा प्लस पाई बाई 6 को ओपन करता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स tan थीटा प्लस tan पाई बाई 6 कितना होता है, डायरेक्टली रख सकते हैं, tan पाई बाई 6 tan 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो मेरा आ जाएगा 1 अपॉन √3 1 माइनस tan थीटा इंटू 1/√3 क्या होगा, डिनोमिनेटर में √3 जाएगा, है ना, ये आ जाएगा मेरा ऐसा कुछ। अब एक काम करते हैं, यहां से इसे कैलकुलेट करते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2 टाइम्स, यहां पे जो वैल्यू आएगी 1 प्लस √3 tan थीटा, तो आ जाएगा √3 tan थीटा प्लस 1 अपॉन √3 माइनस ऑफ tan थीटा दिया, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, √3 माइनस tan थीटा यहां y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये मेरा आ जाएगा y√3 माइनस ऑफ y tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 था तो 2√3 tan थीटा आ जाएगा, यहां पर 2√3 tan थीटा साथ में आएगा और प्लस 2 बनेगा। ठीक है, तो यहां से tan थीटा के टर्म्स को अगेन एक बार एक्यूमुलेट करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी y√3 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू कितना आएगा, tan थीटा कॉमन करता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा 2√3 प्लस y, 2√3 प्लस y आया, राइट, 2√3 प्लस y आया, y tan थीटा राइट में गया। तो यहां से जो tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, ये मेरी आ जाएगी y√3 माइनस ऑफ 2 अपॉन 2√3 प्लस y आ गया, ये आ गया कैलकुलेट करने पे, है ना। अब एक काम करते हैं, देखो tan थीटा की एक और वैल्यू आई, इक्वेशन नंबर 2 निकल के आया। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से पढ़े, एक तो ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों tan थीटा है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो अगर दोनों को बराबर किया तो इक्वेट करेंगे राइट साइड को भी, तो अगर मैं राइट साइड को इक्वेट करता हूं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ, तो यहां से मैं बोल सकता हूं x माइनस 3√3 अपॉन कितना होगा, 3 प्लस x√3, याद आएगा मेरा 3 प्लस x√3, ये जो वैल्यू होगी ये बराबर आएगी y√3 माइनस ऑफ 2 के बराबर, तो y√3 माइनस ऑफ 2 के बराबर डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2√3 प्लस y, तो आ जाएगा 2√3 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का समय आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, तो आ जाएगा 2√3x प्लस xy माइनस ऑफ 3 टू 6 इंटू 3 18 होगा, माइनस ऑफ 18 माइनस 3√3y इक्वल टू 3y√3, तो मतलब 3√3y माइनस ऑफ 6 प्लस ये कितना होगा x इंटू वाई, √3 कितना होगा 3 होगा, तो 3xy आ जाएगा, 3xy और माइनस 2x√3 माइनस 2x√3। ठीक है, कुछ टर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं क्या यहाँ पे, आई थिंक कुछ टर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या होगा,
3xy माइनस ऑफ xy कितना होगा, तो ये मेरा 2xy होगा, तो आ जाएगा मेरा 2xy, तो ये दोनों निपट गए, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, अगर मैं x√3 कलेक्ट करूं तो ये -2x√3 है, यहां पे ये भी -2√3x बनेगा, तो -2√3 -2√3 -4√3x होगा, तो ये मेरा आ जाएगा -4√3x आ गया, परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, अब देखो 3√3y और एक 3√3y राइट में जाएगा तो कितना आएगा, प्लस 2 × 3 × √3 कितना आएगा 6√3, तो आएगा मेरा 6√3y आ गया, तो ये भी खत्म हुआ। अगली बात देखो 18 जो है 18 ये राइट में जाएगा तो 18 - 6 क्या होगा, +12 = 0, तो मेरा जाएगा +12 = 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, अगले चलते हैं। 2 से पूरी इक्वेशन को क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां से क्या होगा xy बनेगा, ये मेरा जाएगा xy माइनस ऑफ कितना होगा, xy -2√3x प्लस 3√3y, यह आ जाएगा मेरा प्लस 3√3y और साथ में कितना होगा +6 = 0, +6 = 0 आ जाएगा, +6 = 0, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन। अब इसे कंपेयर करेंगे दी हुई गिवन इक्वेशन से, तो दी हुई इक्वेशन क्या थी भाई, तो यहां चलते ही कितना था xy + αx + βy + गामा = 0, तो इसे मैं लिख लेता हूं xy + αx + βy + गामा = 0, ये मुझे दिया हुआ था, मुझे क्या निकालना है, α² + β² + गामा स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते, यही निकालना था, हाँ α² + β² + गामा स्क्वायर निकालना है, तो मैं काम करता हूं कैलकुलेट करता हूं, α² + β² + गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट कोएफिशिएंट कंपेयर होंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है अल्फा है, यहां पे -2√3 है, तो ये आ जाएगा मेरा -2√3 होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या होगा, नेक्स्ट वन जो है अगर हम ध्यान से देखें तो बीटा = 3√3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो 3√3 का होल स्क्वायर बन गया, करेक्ट है, और लास्ट में क्या गामा जो है वो 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना, तो ये आया। अब इसे मैं अगर पूरा कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू 75 के बराबर आएगी, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी α² + β² + गामा स्क्वायर की, ये 75 के बराबर आएगी। चलते ऑप्शन चेक करेंगे, 75 डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो ये जो क्वेश्चन दिया है जेईई मेन 2025 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है कि सिग्मा r goes 1 to 13, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, 1/sin π/4 + r - 1 π/6 into sin π/4 + r π/6 इक्वल टू a√3 + b, जहां पे a b क्या है, इंटीजर्स दिए हैं, तो मुझे निकालनी है वैल्यू a² + b² की, तो ये मेरे पास 4 ऑप्शंस है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे जो हमारा पहला काम होता है कि एक बार चेक करते हैं डिफरेंस ऑफ एंगल क्या आ रहा है, तो अगर मैं डिफरेंस ऑफ एंगल देखूं, दोनों को घटा के देखता हूं, सबट्रैक्ट करके देखते हैं क्या मिलता है, तो अगर मैं 1 मिनट के लिए चेक करूं कि ये π/4 + r π/6 है ना, इसको घटा के देखते हैं कौन से वाले से, ये वाले एंगल से, π/4 + r - 1 π/6, तो ये मेरा होगा π/4 + r - 1 π/6, राइट, तो यहां पे क्या π/4 तो कैंसिल होंगे, r π/6 भी होगा कैंसिल, देखो r π/6 कैंसिल होगा, सिर्फ और सिर्फ π/6 बचेगा, तो यहां से जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, π/6, देख रहे हो दोनों एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है, π/6 आ रहा है। तो मैं काम करता हूं, ये जो पूरा का पूरा जो सिग्मा का टर्म है ना, इसमें sin π/6 से मल्टीप्लाई, sin π/6 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं सिग्मा के टर्म को लिखूं तो मेरा आ जाएगा सिग्मा r goes 1 to कितना लिखा था 13 है, अब एक काम करते हैं 1/sin π/6 डिवाइड और sin π/6 मल्टीप्लाई, लेकिन इस sin π/6 को, इस π/6 को मैं इस फैशन में लिखूंगा, कैसे, ये माइनस ये, राइट, तो यहां पे क्या हो गया, आ जाएगा मेरा sin, न्यूमरेटर में क्या आएगा sin, आ जाएगा मेरा π/4 + r π/6, π/4 + r π/6, ये वैल्यू आई, माइनस कितना होगा π/4 प्लस कितना है ये r - 1 π/6, तो आ जाएगा मेरा r - 1 π/6, ठीक है, ये आ गया मेरा। और डिवाइडेड में सेम चीज रहेगी, क्या रहेगा, ये डिवाइडेड में जो जाएगा वो आ जाएगा मेरा sin π/4 प्लस r - 1 π/6, तो sin π/4 प्लस r - 1 π/6 है, करेक्ट, और साथ में क्या दिया है, sin π/4 प्लस r π/6, तो मेरा साथ में दिया sin π/4 प्लस r π/6, बहुत बढ़िया, ये पूरा एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है, राइट। अब इसे करना है हमें कैलकुलेट, इसे मुझे कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं,
ये देखो 1 अपॉन साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 के बराबर, तो 1 अपॉन 1/2 किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। तो यहां मैं इसे कह सकता हूं ये मेरी वैल्यू 2 आएगी, तो 2 को मैं सिग्मा के बाहर निकाल रहा हूं, तो जो वैल्यू आ जाएगी मेरी आ जाएगी 2, मेरी जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 2 और सिग्मा साथ में जाएगा r इक्वल टू 1 to 13। अब देखो यहां मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो कितना आ जाएगा साइन a कॉस b, तो कॉस कितना होगा ये रहा मेरा कॉस पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6, करेक्ट। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो माइनस कॉस मतलब क्या आ जाएगा कॉस में पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6 कॉस a इंटू साइन b, तो साइन b क्या होगा तो साइन आ जाएगा मेरा ये साइन पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6। अब एक काम को दोनों को सेपरेटली डिवाइड करते हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6, ये एक मेरा आया, साथ में क्या होगा साइन पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6 आ गया। ये फर्स्ट टर्म आया, ऐसे नेक्स्ट वाला डिवाइड होगा तो नेक्स्ट में क्या आएगा नेक्स्ट में मेरा आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6, पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6 आया, ठीक है करेक्ट। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो कुछ कुछ कैंसिलेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है पहले साइन साइन कैंसिल हो रहा है, ये रहा साइन साइन कैंसिल हुआ। नेक्स्ट वाले अगर हम ध्यान दें तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होंगे, फिर से साइन साइन, तो पूरा टर्म अगर हम ध्यान से देखो तो कॉस सेम एंगल अपॉन साइन सेम एंगल, तो ये वैल्यू क्या होगी ये कॉट में जाएगी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं ये जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा ये क्या हो जाएगा, यहां पे मैं बोलूंगा ये वैल्यू जो मेरी आएगी ये आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा r गोज 1 to 13 है, ठीक है बढ़िया, r गोज 1 to 13 है, और वैल्यू कितनी होगी कॉट पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6, तो यहां लिखते हैं हम कॉट पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6, ये आ गया माइनस साथ में कितना आएगा, अब पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6, और सेम चीज यहां पे है तो ये भी कॉट में जाएगा, तो आ जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6, है ना। तो मुझे लगता है कि अब r के रखने का समय आ गया, r की वैल्यूज को रखने का समय आ गया है, तो एक काम करते हैं स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन करना शुरू करेंगे। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं r इक्वल टू 1 डालूंगा तो कितना आएगा 0 बनेगा, बनेगा कॉट पाई बाई 4, सिंपल वैल्यू आएगी। नेक्स्ट अगर मैंने r इक्वल टू 2 डाला, नहीं पहले r इक्वल टू 1 यहां पे भी रखना पड़ेगा, r इक्वल टू 1 यहां भी रखना पड़ेगा, तो रख लेते हैं एक बार में, है ना। तो ये कितना आएगा माइनस का कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, ये मैंने रख लिया यहां पे। अब r इक्वल टू 2 रखना है, तो r इक्वल टू 2 में क्या होगा 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो आ जाएगा मेरा प्लस कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, राइट, और साथ में क्या आएगा माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6 आ गया, परफेक्ट है, चल रहा है ऐसे। आगे नेक्स्ट क्या आएगा, तो अगर ऐसे में आगे एक और टर्म लिखे तो एक और टर्म क्या होगा, लेट्स से मैं r इक्वल टू 3 डाल रहा हूं तो कितना आएगा कॉट पाई बाई 4 3 माइनस 1 कितना होगा 2 पाई बाई 6, तो आ जाएगा मेरा 2 पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 6 एंड देन डॉट 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 डॉट, अगर मैं लास्ट टर्म रखूं तो लास्ट टर्म क्या है 13 माइनस 1 कितना होगा 12, तो आ जाएगा मेरा कॉट पाई बाई 4 प्लस 12 पाई बाई 6, राइट, 13 माइनस 1 कितना होगा 12 पाई बाई 6, तो मेरा जाएगा 12 पाई बाई 6, और लास्ट में क्या आएगा माइनस कॉट कितना होगा पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, ये होगा, करेक्ट है, ये वैल्यू आएगी यहां पे फाइनल। अब देखो एक बात ध्यान से समझनी है, कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो चुके हैं, हम ध्यान से देखें तो इसने इसको अल्टरनेटिवली कैंसिल किया, ये जो है ये इस टर्म को कैंसिल करेगा, ऐसे बाकी टर्म्स भी कैंसिल हो रहे हैं। अब यहां सोचना दोनों में से कौन सा कैंसिल होगा, तो आप देखो ये r इक्वल टू 13 के लिए था, तो अगर मैं r इक्वल टू 12 के लिए टर्म सोचूं तो वो क्या आया होगा, वो यहां पे 12 पाई बाई 6 आया होगा, और साथ ही साथ में ये क्या आया होगा ये माइनस 12 पाई बाई 6 आया होगा, राइट, ये 11 पाई बाई 6 होगा, और ये 12 पाई बाई 6 होगा, तो ये जो माइनस 12 पाई बाई 6 वाला टर्म है, माइनस 12 पाई बाई 6 वाला जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये टर्म कैंसिल हो रहा होगा, सिर्फ ये और ये बचेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो मुझे पता है ये वैल्यू कितनी होगी 2 कॉट पाई बाई 4 मेरा 1 होता है, माइनस
अब देखो जो 13 पाई बाई 6 को मैं 12 पाई बाई 6 प्लस, देखो फिर से ध्यान से देखना, 12 पाई प्लस पाई बाई 6 टोटल कितना होगा, तो याद आएगा मेरा 12 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और कॉट 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, राइट। तो याद आएगा कॉट पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 हियर, कॉट पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4, तो पाई बाई 6 कितना है 30 डिग्री है, और पाई बाई 4 कितना होगा 45 डिग्री होगा, तो 30 प्लस 45 कितना होगा 75 होगा, तो ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस कॉट 75, कॉट 75। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी 2 इंटू, अब देखो कॉट 75 कितना होगा, कॉट 90 माइनस 15 डिग्री, जिसकी जो वैल्यू होगी tan 15 डिग्री होगी, तो मेरा आ जाएगा 1 माइनस tan 15 डिग्री। तो यहां पर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो कितना होगा 2 इंटू 1 माइनस, अब ये वैल्यू कितनी होती है मेरी, होती है 2 माइनस √3, तो यहां पे कितना होगा, ये मेरा आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 कितना होगा 1, और साथ में क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस √3 आ जाएगा। करेक्ट है, ध्यान से देखना है, 1 माइनस tan 15 डिग्री, तो मेरा 2 माइनस √3, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3, तो कितना होगा 2 प्लस 2√3। अब मुझे अगर कंपेयर करना तो तब ध्यान से देखो क्या लिखा था, ये मेरा जो था a√3 प्लस बी टाइप में लिखा है, तो ये जो वैल्यू है a√3 प्लस बी, तो ये जो a√3 प्लस बी के अकॉर्डिंग a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2, तो मुझे क्या निकालना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जिसकी जो वैल्यू होगी वो 8 के बराबर आएगी। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो कितना होगा, वो 8 होगा, तो सी करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत ही स्टेप वाइज क्वेश्चन की अगर सॉल्विंग करनी है तो आप हमेशा हेल्प मी सॉल्व इट फीचर का यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। तो आप जाइए देखिए, बहुत इंजॉय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin क्यूब एक्स प्लस साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 4 sin x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस इन द इंटरवल। तो ये जो इक्वेशन दी है इसके 3 सॉल्यूशंस है, किस इंटरवल में है, 0 से n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू n, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस nx प्लस n माइनस 3 इक्वल टू 0 बिलोंग टू, और ये मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसे सॉल्व करना है। अब मुझे इसके 3 सॉल्यूशंस दिए इस इंटरवल में, तो पहले मुझे n की वैल्यू गेस करनी पड़ेगी, सबसे पहला काम जो होगा। तो अगर मैं इसमें चलता हूं, क्वेश्चन में देखते हैं, मूव करें, तो यहां पे दिया है 2 sin क्यूब एक्स प्लस कितना है sin 2x दिया है इंटू कॉस एक्स दिया है, प्लस कितना दिया है 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा मेरा 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो एक काम करेंगे, ये जो वैल्यू होगी यहां से 2 sin क्यूब एक्स प्लस sin 2x की वैल्यू क्या होगी, मैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और एक और cos x मिलकर के cos स्क्वायर x होंगे, जिसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर होगी। तो यहां मैं बोल सकता हूं ये मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर होगा, और प्लस 4 sin x माइनस 4 होगा, तो प्लस 4 sin x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब यहां से क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी आ जाएगी मेरी 2 sin क्यूब एक्स प्लस 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब एक्स होगा ये, तो मेरा माइनस 2 sin क्यूब एक्स प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 sin क्यूब एक्स कैंसिल होंगे, 4 sin x प्लस 2 sin x की जो वैल्यू होगी वो 6 sin x के बराबर आएगी, तो मेरा आ जाएगा 6 sin x इक्वल टू 4 के बराबर। तो यहां से जो sin x की वैल्यू होगी वो मेरी 2/3 के बराबर होगी, है ना। अब मुझे जो sin x इक्वल टू 2/3 का जो सोल्यूशन है वो 0 से n पाई बाई 2 में 3 टाइम्स चाहिए, है ना, 3 बार चाहिए, 3 सोल्यूशंस मिलने चाहिए। तो एक काम करते हैं, साइनस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वहां से क्लियर आइडिया लेंगे। तो अगर मैं साइनस का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसे होगा जरा बताओ। तो ये मेरा ग्राफ है 0 है, देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसे ग्राफ चलेगा, है ना। तो यहां पे अगर ये 0 है मेरा, और ये मेरा पाई बाई 2 होगा, ये मेरा पाई होगा, ये मेरा 3 पाई बाई 2 होगा, ये मेरा क्या होगा 2 पाई, और ये कितना होगा, ये टॉप वाली वैल्यू फिर से 5 पाई बाई 2 पे जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू तो मेरी 1 के बराबर होगी। अब मेरे को कितनी वैल्यू चाहिए, sin x इक्वल टू 2/3, 3 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, तो कैसे निकलेंगी, तो sin x इक्वल टू 2/3, तो अगर मैं y इक्वल टू 2/3 की लाइन ड्रॉ करूं तो y इक्वल टू 2/3 कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, तो लेट्स से 2/3 यहां कहीं है, तो y इक्वल टू अगर मैं 2/3 की लाइन ड्रॉ करूं तो आप क्लियर देख पा रहे हो कि यहां पे मेरे 3 सोल्यूशन आ रहे हैं, एक ये और एक ये।
तो इसका मतलब जो मेरा एप्रोप्रिएट इंटरवल होगा वो 5π/2 वाला होगा, 0 से 5π/2। तो यहां पे जो मेरा इंटरवल हुआ 0 से 5π/2, तो मैं लिख सकता हूं जो मेरा इंटरवल आया 0 से 5π/2 के बराबर आ गया। तो जो मेरी n की वैल्यू आई वो 5 आ गई। तो मेरी n की जो वैल्यू क्या आई है, ये मेरा 5 आ गया। अब मुझे देखो क्वाड्रेटर की इक्वेशन क्या दी है, देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटर की इक्वेशन जो दी है x² + nx + n - 3 = 0 दिया है। तो मैं एक काम करता हूं, लिख लेता हूं x² + nx + n - 3 = 0। तो n की जो वैल्यू है 5 के बराबर है। तो यहां से क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा x² + 5x + 5 - 3 = 0, कितना होगा +2 = 0 आ गया। n की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी यहाँ पे। तब यहां से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो x मेरा आ जाएगा -5 ± √b² कितना होगा 25 - 4 = 8/2a, देखा 2 - 5 ± √17/2। तो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो मेरा आएगा -5 -√17/2, नेक्स्ट कितना आएगा -5 +√17/2। तो अब ध्यान से देखो जो x की वैल्यूज निकल के आ रही हैं, अब √17 कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग। तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो -5 - 4 पॉइंट समथिंग नेगेटिव, तो कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेक्स्ट -5 + 4 पॉइंट समथिंग, फिर से कुछ नेगेटिव आएगा, तो -/2 नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मतलब यहां पे जो x की दोनों वैल्यूज आ रही हैं वो नेगेटिव आ रही हैं। तो अगर नेगेटिव आ रही हैं तो जो मेरा इंटरवल लाई करेगा वो नेगेटिव वाले में लाई करेगा। तो यहां पे जो x की वैल्यूज है वो नेगेटिव इंटरवल मतलब -∞ से 0 के बीच में लाई कर रही हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा ए पार्ट बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है 3 cos 2x + cos³ 2x अपॉन cos raised to 6x - sin raised to 6x इक्वल टू x³ - x² + 6 तो चार ऑप्शंस मेरे पास में है, मुझे इसका सम निकालना है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम अगर हम करें, जो मेरा लेफ्ट साइड है, अगर इसमें कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 3 cos, देखो 3 cos 2x है, 3 cos 2x है, बढ़िया, प्लस साथ में क्या है cos³ 2x है, तो मेरा आ जाएगा cos³ 2x आ गया, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय जो है cos raised to 6 - sin raised to 6 है, cos raised to 6x - sin raised to 6x आया, इक्वल टू क्या आ गया, तो ये इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है मेरी x³ - x² + 6, x³ - x² + 6 आ गया, ये आया। अब यहां पे एक काम करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो cos raised to 6 - sin raised to 6 है, इसे a³ - b³ का फॉर्म बना सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा cos 2x को कॉमन करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 3 + cos² 2x डिवाइड होगा। अब देखो a³ - b³ क्या होता है, तो a³ - b³ वंस अगेन a - b, a² + b² + a * b है ना। तो ये कितना होगा, a - b कितना होगा, मतलब cos² x - sin²x, ये पहला बन गया। a - b दूसरा क्या होगा साथ में, तो a² + b² + ab होगा, तो a² कितना होगा cos raised to 4x + sin raised to 4x + a * b कितना होगा, तो ये cos² x sin² x बन जाएगा। ये पूरा होल अपॉन में गया, और ये इक्वल टू क्या होगा x³ - x² + 6। अब ध्यान से देखो, ये जो cos² x - sin² है, ये cos 2x के बराबर है, तो दोनों कैंसिल होंगे, कैंसिल हो गया। यहां पे मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 + cos² 2x आया। देखो डिनोमिनेटर क्या है, cos raised to 4 + sin raised to 4 + cos² x - sin²x, तो इससे मैं लिख सकता हूं cos² x + sin² x होल स्क्वायर, करेक्ट, इसका होल स्क्वायर बना। अभी कितना, ये 2 आया, बट मेरे को इतना ही चाहिए cos² x - sin²x, तो ये क्या करूंगा, यहाँ पे मैं cos² x sin² को घटा दूंगा, ये मैंने घटा दिया, तो ये वैल्यू जो आई x³ - x² + 6 के बराबर आ गई। परफेक्ट है। अब ये जो वैल्यू थी, देखो 2 sin² x * cos² x में से अगर sin² x * cos² x घटा तो वैल्यू कितनी आएगी, sin² * cos² आएगा। अब यहां पर ये वैल्यू कितनी होती है, cos² + sin² की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, तो यहां पे आ जाएगा मेरा 3 + cos² 2x अपॉन 1 - अब एक काम करते हैं, इसे 1/4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, 1/4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, जो भी आप बोलो, राइट, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते हैं सिंपली। तो ये क्या होगा, क्या जाएगा मेरा 1/4
और 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, और 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 2x आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया sin स्क्वायर 2x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 आ गया। अब एक काम करते जो sin स्क्वायर 2x है, अगर मैं इसे cos स्क्वायर के टर्म में लिखूं तो वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस कितना होगा cos स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस 1/4 1 माइनस cos स्क्वायर 2x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। ये आ गया। अब देखो एक काम करते हैं, इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 3 प्लस cos स्क्वायर 2x। अब देखो ये कितना आया, ये आ गया 1 माइनस 1/4 3/4 प्लस 1/4, राइट। तो 1/4 कॉमन करेंगे कितना आएगा 3 प्लस cos स्क्वायर 2x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 आया। ये कैंसिल हुए तो ये वैल्यू 4 ऊपर गई तो कितना आया एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 4 आया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जब मेरी एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये 6 माइनस 4 कितना होगा +2 होगा, तो ये +2 इक्वल टू 0 आ गया। डन। अब एक क्यूबिक इक्वेशन है, मैं यहां पे हिट एंड ट्रायल अगर अप्रोच लगाऊं तो क्या हो सकता है, अगर मैंने x की वैल्यू -1 रख दी तो कितना आएगा x इक्वल टू -1 रखने पे चेक कर सकते हैं, यहां पे वैल्यू कितनी आएगी -1 का होल क्यूब कितना होगा -1 और -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, तो ये -1 +2 ये बिल्कुल 0 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो x इक्वल टू -1 इसका एक रूट हो गया। तो अगर x इक्वल टू -1 इसका एक रूट हो गया तो x + 1 इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा, x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो यहां पे मैं x + 1 को 3 टाइम ऐसे 3 बार व्यवस्थित करके लिख सकता हूं, राइट। इक्वल टू 0 है, ध्यान देना। अब मुझे एक्स क्यूब चाहिए तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, अगला एक्स स्क्वायर आ गया, मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो क्या करूंगा -2x यहां सेट किया। अब -2x आ गया तो मुझे +2x लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि x का कोई टर्म है ही नहीं। तो ये आ गया मेरा फैक्टर, यहां से फैक्टर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x + 2 इंटू एक्स + 1 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो सरप्राइजिंगली एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 2 का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो <0 आएगा, तो इसके तो कोई रियल रूट ही नहीं है। तो यही x इक्वल टू -1, बस एक ही रियल रूट मिलेगा। तो यहां से जो मेरी x की वैल्यू आई वो -1 आया। तो मुझे क्या चाहिए था, आप देख लो, मुझे जो चाहिए था सम ऑफ द रियल सोल्यूशन चाहिए था। तो अगर मेरी एक ही वैल्यू है तो सम क्या होगा -1 ही होगा। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो -1 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखूं तो यहां पे क्या बोल रहा है, लेट द सेट ऑफ ऑल a belongs to R such that cos 2x plus a sin x equal to 2a minus of 7 has a solution b p comma q and r equal to tan 9 minus of tan 27 minus 1 upon cot 63 plus 1 upon tan 81। तो मुझे वैल्यू निकालनी है पी क्यू आर की, राइट। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और ये जेईई मेन में पूछा गया 2024 में। बढ़िया सवाल है, एक बार रीड करते हैं। सबसे पहले मुझे पी क्यू निकालना पड़ेगा, फिर आर निकालना पड़ेगा, तभी पी क्यू आर की वैल्यू पॉसिबल है, करेक्ट। तो सबसे पहले पी क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो ये दिया है मेरे पास में cos 2x प्लस a sin x की जो वैल्यू है मेरी, ये मेरी 2a माइनस ऑफ 7 के बराबर है। तो अगर मैं cos 2x का एक फॉर्मूला यूज करूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस a sin x इक्वल टू 2a माइनस ऑफ 7। तो एक काम करेंगे, हम इसे राइट में ले जाएंगे और साइन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा 2 sin स्क्वायर x, बढ़िया, माइनस a sin x, ये आ गया हमारा माइनस a sin x आ गया मेरा। और देखो ये पॉजिटिव में गया है, नेगेटिव बना, और 2a माइनस 7 माइनस ऑफ 1 क्या होगा 2a माइनस 8 हो जाएगा। तो आ जाएगा मेरा प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक आया साइन के टर्म में, तो अगर मैं यहाँ पे sin x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, मेरी sin x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, निकालते हैं। sin x की जो वैल्यू आ जाएगी -b, तो -b मतलब a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना होगा, तो b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स -4 इंटू 2 8 इंटू 2a माइनस ऑफ 8 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, है ना।
अपॉन 2a, ये अंडर रूट को थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, अपॉन 2 इंटू ए कितना होगा, तो 2a कितना होगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो मेरी वैल्यू 4 के बराबर आ गई। तो यहां से जो मेरा साइन एक्स का वैल्यू निकल के आएगा, कितना आएगा, साइन एक्स इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ 16a प्लस 64 अपॉन 4। तो अब ये देखो क्या है, a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64, ये a माइनस 8 का होल स्क्वायर है। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी a प्लस माइनस a माइनस 8 का होल स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट लूं तो ये a माइनस 8 आएगा, तो ये मेरा a माइनस 8 आ जाएगा बाई 4 आ जाएगा, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव साइन पे क्या होगा, जो पॉजिटिव साइन पे वैल्यू आएगी आ जाएगी 2a माइनस 8 बाई 4, 2a माइनस 8 बाई 4, तो जो मेरी वैल्यू आएगी a माइनस 4 बाई 2 आ गई। और अगर मैंने नेगेटिव साइन लिया तो a कैंसल 8 बाई 4, तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो मेरी 2 के बराबर आ जाएगी। तो अगर मेरी साइन एक्स की वैल्यू जो 2 है ये इनवैलिड होगा, क्योंकि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच लाई करती है, तो 2 तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो इनवैलिड सोल्यूशन हुआ, तो ये गलत हो गया। अभी जो मेरी साइन एक्स की ये वैल्यू आई a माइनस 4 बाई 2, वो साइन एक्स की रेंज के अकॉर्डिंग -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो यहां मैं बोल सकता हूं -1 से a माइनस 4 बाई 2 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा मेरा -2 से a माइनस 4 जो है वो 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 4 ऐड करते तो कितना जाएगा, 2 से जो a है वो 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये मेरा पहला आंसर निकल के आ चुका है। अगर मेरा 2 से 6 के बीच में लाई करेगा तो जो मेरा इंटरवल होगा वो 2 से 6 होगा, तो मेरा जो इंटरवल आया वो 2 to 6 आ गया। तो अगर 2 to 6 आ गया तो देखो अगर मैं p to q कंपेयर करूं तो p की वैल्यू कितनी आई, 2 और q की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है, p की वैल्यू 2 और q की जो वैल्यू है वो 6 आ गई। अब नेक्स्ट को टारगेट करते हैं, मेरा नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं, वो क्या है, r इक्वल टू 10 9 माइनस 10 27, तो यहां मैं लिखता हूं r इक्वल टू 10 9 माइनस 10 27, करेक्ट। और देखो ध्यान से, ये जो 1 अपॉन कॉट 63 है ऊपर गया तो क्या आएगा, tan 63 आ जाएगा, tan 63 आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा माइनस tan 63, करेक्ट है। और एक और बात, tan 81 डिग्री लास्ट में, तो प्लस tan 81 भी लिखना है मुझे। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात, यहां पे काम करेंगे, r इक्वल टू tan 9, ठीक है, क्या मैं tan 81 को 90 माइनस 9 लिख सकता हूं, तो tan 90 माइनस 9 क्या होगा, cot 9, तो आ जाएगा प्लस cot 9, तो मैं cot 9 को यहां लेके आता हूं, tan 9 के साथ में एक्यूमुलेट कर लेता हूं, और माइनस साइन कॉमन दिया इन दोनों के लिए, तो एक तो मेरा tan 27 है और दूसरा क्या है tan 63, tan 63 को 90 माइनस 27 अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस 27, तो आ जाएगा cot 27, तो ये वैल्यू आएगी cot 27, तो tan 27 प्लस cot 27। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, tan थीटा प्लस cot थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 अपॉन sin 2 थीटा, तो मैं डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगाता हूं तो आ जाएगा मेरा 2 अपॉन sin 2 थीटा कितना होगा, sin 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन sin 54 डिग्री, करेक्ट। तो जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 2 कॉमन हुआ, और sin 18 डिग्री कितना होता है, √5 माइनस 1 अपॉन 4, तो 4 ऊपर जाएगा, √5 माइनस 1 नीचे आएगा, और नेक्स्ट कितना होगा माइनस, ऐसे ही ये कितना होगा, √5 प्लस 1 बाई 4 sin 54, तो ये वैल्यू आ जाएगी √5 प्लस 1, परफेक्ट है। 2 इंटू 4 कितना होगा, तो r की जो वैल्यू होगी वो होगी 8, और √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस 1, √5 कैंसल, वैल्यू 2i अपॉन 4 आ गया, करेक्ट है। तो देखो ये 2 2 कैंसल, वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहां से जो मेरी r की वैल्यू आई वो 4 आ गई। तो ध्यान देना, r की वैल्यू 4 आई है, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 6, तो p q r की वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 2 इंटू 4 कितना आएगा, 12 गुणे 4 48, 48 आंसर होगा इस केस का, इस क्वेश्चन का आंसर 48 होगा, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर बनेगा 48 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 sin रेस टू 4 थीटा प्लस 15 cos रेस टू 4 थीटा इक्वल टू 6, तो मुझे वैल्यू निकालनी है 27 कोसेक रेस टू 6 थीटा 8 सेकंड रेस टू 6 थीटा अपॉन 16 सेकंड रेस टू 8 थीटा। तो ये कुछ पावर्स थोड़ी बड़ी दे दी गई हैं, 6 8 की पावर दी गई है, ठीक है। मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है, मुझे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक्सप्रेशन का जरा यूज करता हूं, क्या हो सकता है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये मेरा कितना है 10 sin रेस टू 4 थीटा प्लस कितना है, प्लस अगर मैं एक और अगली बात देखें तो 15 cos रेस टू 4 थीटा इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू 6 दिया है।
अब एक काम करें, अगर मैं साइन रेस टू 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी आ जाएगी मेरी 10 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 10 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साथ में कितना आएगा 15 कॉस रेस टू 4 थीटा आएगा और ये इक्वल टू 6 के बराबर गया। अब यहां से मैं एक काम करता हूं, 10 सही हुआ, 1 प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल टू 6 हुआ। करेक्ट है। अब यहां पे काम करते हैं, ओपन करेंगे, 10 प्लस 10 कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस ऑफ 20 आएगा, 20 कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस 15 कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल टू 6 हो गया। अब देखो ध्यान से, 10 कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस 15 कॉस रेस टू 4 थीटा 25 बनेगा, तो आ जाएगा 25 कॉस रेस टू 4 थीटा आ गया मेरा। बहुत बढ़िया, तो दोनों टर्म निपट गए है ना, खत्म हुए। अगले टर्म की बात करेंगे, माइनस 20 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरा आ जाएगा माइनस 20 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। बढ़िया। अब देखो 10 यहां पे है, 10 यहां पे है, एक कांस्टेंट टर्म 6 वहां है, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा, तो 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर मैं इससे कुछ लिख सकता हूं क्या, इसे आई थिंक मैं 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2a इंटू बी कितना, 2 पंचे 10 गुणे 2 20 कॉस स्क्वायर थीटा सेट हो गया। तो यहां से जो मेरी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 2/5 आ गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए इंफॉर्मेशन एक बार देखते हैं। मुझे तो कोसेक और सीकेंट की वैल्यू चाहिए, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो अगर कोस स्क्वायर थीटा आ गया तो सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 5/2 होगा, रेसिप्रोकल, ये मेरा 5/2 आ गया। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5 कितना होगा, ये मेरा आ जाएगा 3/5। करेक्ट है, 5 में से 2 गया, 3/5। तो यहां से मैं कोसेक स्क्वायर थीटा कितना बोल सकता हूं, तो मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 5/3 के बराबर आ जाएगी, है ना। अब अगर मैं वैल्यूज इंसर्ट करूं कहां पे, 27 कोसेक रेस टू 6 थीटा, तो 27 कोसेक रेस टू 6 थीटा मतलब क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो ये 5/3 का होल क्यूब आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है, 8 सीकेंट रेस टू 6 थीटा है, तो सीकेंट रेस टू 6 थीटा मतलब क्या, 8 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो 3/5 सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या, 5/2 का होल क्यूब, है ना, 5/2 का होल क्यूब आ जाएगा। और अपॉन नीचे क्या है, लास्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो 16 सीकेंट रेस टू 8 थीटा, तो सीकेंट रेस टू 8 मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल पावर 4, तो आ जाएगा 16 इंटू 5/2 की होल पावर 4, है ना। तो अब अगर इसे हमें कैलकुलेट करें तो सिंपल जो वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी वो 2/5, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यही होगा, है ना। इसका जो आंसर होगा 2/5 है। सिंपल सी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। तो होपफुली क्वेश्चन काफी इजी था। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे, तो अगले सवाल में क्या दिया है कि इफ स्मॉल m, दो नाम दिए गए, स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 + 1/2 sin square 2x minus 2 cos raised to 4x, x belongs to R, then कैपिटल M minus स्मॉल m is equal to, 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए। तो मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करना है। अगर हम फिर से ध्यान से देखें तो कितना है, 4 + 1/2 sin square 2x है माइनस 2 cos raised to 4x है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इससे कुछ एक्सप्रेशन ले लेता हूं, लेट से मेरा fx ही है इस समय के लिए, ये क्या दिया है मेरा एक्सप्रेशन ऑफ x क्या दिया है, 4 + 1/2 sin square 2x दिया है, करेक्ट है, माइनस 2 cos raised to कितना दिया है, 4x दिया है, ये मेरा 4x दिया है। बढ़िया। अब एक काम करेंगे, fx की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा 4 + 1/2। अब देखो ये sin 2x का होल स्क्वायर है, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर और माइनस 2 cos raised to 4x दिया है। कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से जो मेरी fx की वैल्यू आएगी, आ जाएगी 4 + 1/2 और कितना आएगा, यह आ जाएगा मेरा 4 sin square x इंटू cos square x माइनस ऑफ
2 cos रेस टू 4x। अब देखो ये 2 कैंसिल हुआ तो आ जाएगा मेरा 4 प्लस 2। अब देखो साइन स्क्वायर को अगर मैं कॉस स्क्वायर के टर्म में लिखूं तो मेरा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज देयर, एक और है, और माइनस 2 कॉस रेस टू 4x दिया हुआ है। ठीक, कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं तो आ जाएगा 4 प्लस, अब देखो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कितना आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो आ जाएगा मेरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और देखो माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कितना आएगा, तो कॉस रेस टू 4x आएगा, तो मेरा आ जाएगा माइनस 2 कॉस रेस टू 4x आ जाएगा, माइनस 2 कॉस रेस टू 4x आ जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ये मेरी आ जाएगी माइनस 4 कॉस रेस टू 4x आ जाएगा, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बढ़िया, और साथ में आएगा प्लस 4, ये मेरा आ जाएगा प्लस 4। नाइस। अब एक काम करता हूं, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को टी लेता हूं, तो अगर मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को ही टी ले लिया, लेट कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, जो फंक्शन टी में जाएगा तो कितना आ जाएगा, एफ टी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 4t स्क्वायर, कितना आएगा माइनस 4t स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा प्लस 2t प्लस 4, प्लस 2t प्लस 4, और यहां पे t के बारे में एक बात नहीं भूलनी है कि जो मेरा t है वो cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करती है, तो मेरा जो t होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये ऐसा हो गया। अब एक काम करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक दी हुई है अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ बनाने के लिए क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो जो ग्राफ होगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो यहां पे जो मेरा वर्टेक्स है, अगर मैं ये ग्राफ यहां बना लेंगे हम, तो मुझे कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, पहले तो वर्टेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्टेक्स क्या होता है, ये मेरा होता है माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, तो कितना आएगा, जो मेरा वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई 2 के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो माइनस बी 2 है अपॉन 2 इंटू ए कितना होगा, माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, माइनस डी मतलब माइनस बी स्क्वायर कितना है 4, और माइनस 4 इंटू 4 कितना होगा, प्लस 4 क्यूब, तो 64 टाइप बन गया, अपॉन 4 इंटू ए कितना होगा, माइनस ऑफ 16 हो जाएगा, पूरा बंद। तो ये वर्टेक्स आ गया मेरा 1/4, और साथ में क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हुए, तो 64 प्लस 4 कितना होगा, 68/16, तो 68 में अगर 4 से डिवाइड कितना आएगा, 68/4 कितना हुआ 17, तो 17/4 आ गया। 1/4 17/4, तो लेट से मेरा 1/4 अगर यहां कहीं पे है और 17/4 अगर यहां कहीं पे है, लेट से ये मेरा 17/4 थोड़ा सा 4 से ज्यादा है, तो मेरा वर्टेक्स तो यहां कहीं जा रहा है ना, ये मेरा वर्टेक्स हुआ। अब मुझे ये भी पता करना है कि t इक्वल टू 0 पे एग्जैक्टली कहां हिट करेगा, t इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस को कहां पे हिट करेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां t इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो कितना आएगा 4 आएगा, तो मतलब लेट से ये मेरा 4 हो गया, ये यहां पे कहीं पे y एक्सिस को हिट करता हुआ जाएगा फंक्शन, ठीक है। और अगली बात क्या है इसके बाद में, अगर मैं यहां पे एक और बात देखूं तो मुझे t इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो t है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो t इक्वल टू 1 पे ft की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं निकाल लेता हूं f ऑफ 1 कितना होगा, माइनस 4 प्लस 2 प्लस 4 कितना होगा, तो मेरा आ जाएगा 2, तो मेरा जो f ऑफ 1 की वैल्यू आई ये मेरी 2 आ गई। तो f ऑफ 1 कहां पे, 1 लेट से यहां कहीं होगा, और 1 पे जो वैल्यू है वो 2 है, यहां अगर मैं कह रहा हूं 1 है तो जो मेरी 1 पे वैल्यू आएगी वो यहां कहीं 2 पे जाएगी। मैं जो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ना, मेरी 1 पे जो वैल्यू ड्रॉप करेगी वो कुछ ऐसी जाएगी, एक सेकेंड, ये मेरी 1 पे वैल्यू है, जो मेरी 1 पे वैल्यू आई मेरी 2 पे गई, ये मेरा 2 आया, ये मेरा 4 हुआ, ये मेरा 17/4 हुआ। अब मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों पता करनी है, तो आप क्लियरली देख सकते हो जो मैक्सिमम वैल्यू मतलब y का जो मैक्स कोऑर्डिनेट है वो 17/4 है, तो मेरा मैक्स वैल्यू कितना आया 17/4, और यहां पे मैक्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल M से, तो मेरा कैपिटल M की वैल्यू आई वो मेरी 17/4 आई, और स्मॉल m मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 2 है, तो मिनिमम वैल्यू जो मेरी आई स्मॉल m की जो वैल्यू है 2 हुई। अब मुझे क्या निकालना है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m की जो वैल्यू होगी वो होगी 17/4 माइनस ऑफ 2, तो कितना होगा 17 माइनस 8/4, 17 में से 8 गया 9, 9/4, 9/4 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो अगर हम यहां पे जाएं तो इसका आंसर जो बनेगा 9/4 होगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 9/4 होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन था
आई होप सभी ने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। ऐसे और भी प्रैक्टिस करनी है तो आप सभी को ओपन टेस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, ओपन करो, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।